नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी चेन्नम्मा। मैं आप लोगों के बीच रानी चेन्नम्मा के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कहानी रानी चेन्नम्मा से जुड़ी हुई है। ये हमारे पात्र हैं और मैं इनसे आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिदप्पा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मलप्पा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चैपली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रायड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दरबान शेखरे। रानी की जय हो। क्या समाचार है दरबान? मलप्पा शेट्टी सरकार का दूध बनकर आई है, आपसे मिलना चाहती हैं। दरबार में ले आइए। जो आ गया। महारानी की जय हो। कंपनी सरकार की भी तो जय करिए। कंपनी सरकार ने आपके लिए फरमान भेजा है। नहीं, मुझे फरमान मत दीजिए, आप ही पढ़कर सुना दीजिए। कंपनी सरकार ने आपके गोद लिए बालक को अपने गद्दी का हकदार नहीं मानती, इसलिए कित्तू का राज अपने करने की घोषणा करती है। हम आपको यह बात बता दें कि राज में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। यह फरमान आप कंपनी तक पहुंचा देना। अंग्रेज समझ रहे होंगे कि एक असहाय नारी को डरा धमका कर उसका राज्य छीन लेंगे और उसे मिट्टी में मिला देंगे। ये तो उनकी बड़ी भूल है। वे नारी को कमजोर तो समझते, लेकिन ये नहीं जानते कि समय आने पर वो अपना प्रलय से विकराल रूप धारण कर लेती है। हाँ दूत महारानी जी ठीक कहती हैं। यह समाचार अपने अंग्रेज मालिक को दे देना। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अंग्रेज ऐसे ही राज हड़पने की नीति हमेशा करते रहेंगे। वैसे दीवान जी, अंग्रेज आपको इनाम में कितने हिस्से देंगे? इससे आपको क्या मतलब है? अब किस्तू से मेरा कोई नाता नहीं रहा। लज्जा नहीं आती मलप्पा तुम्हें यह कहते हुए? जीवन भर जिसका नमक खाए गला काटने पर तुले हो। हमने तो सुना है कंपनी सरकार कित्तू का राज आपको देने जा रही है। अगर इन जैसे घर के भेदी दुश्मन मिल जाए तो यही होगा। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। धीरे से। हमने कंपनी सरकार को दो टूक जवाब दे दिए हैं। हमें उनसे संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। महारानी जी आप ठीक कहती हैं। हमें आपका फैसला मंजूर है। अंग्रेज समझते हैं कि अंग्रेज को भारतीयों के पानी का पता चलना ही चाहिए। हम युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम आसानी से अंग्रेजों के दांत खत्ते कर देंगे। राज की खत्तियों में इतना अनाज है कि वर्षों तक चलेगा। बारूद इतना है कि तोप पिघल जाएगी पर बारूद खत्म नहीं होगा। तालाब में इतना जल है कि हम दुश्मनों को। हाँ, हमें अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अंग्रेज से मुकाबले के लिए। मुझे तो तब शांति मिलेगी जब मैं ठेकरे और मलप्पा दोनों को सिर काट कर किले के बुर्ज पर लटका दूंगा। कित्तूर के सैनिकों, कान खोल के सुन लो। अगर 20 मिनट के अंदर अपने फाटक खोल कर किले को हमारे हवाले नहीं किया तो जंगी तोपे किलट से ईंट बजा देंगे। बहादुरों, अंग्रेज की हम कमर तोड़ देंगे। हमें विश्वास है कि हम अंग्रेजों की कमर तोड़ देंगे। अभी हमारी आगे और तोपें गूंगी नहीं हुई, अभी भी उनमें आग उगलने की ताकत है। कित्तूर के वीर सिपाहियों, दुश्मन दुम दबाकर भाग गए। आखिर हम शेर के सामने गीदड़ कब तक टिकेंगे। मलप्पा तुमको किले में जाने का गुप्त रास्ता मालूम है? तुम हमको जल्दी बताओ, हम वहीं पे हमला करेगा। तुम हमारा फ्रेंड है, हम तुमको ढेर सारा इनाम देगा। यह बहुत खतरनाक औरत है, इसको तुम कोठरी में बंद कर दो। इसने हमारा बहुत नुकसान किया है। तुम जल्दी से इसे बंद कर दो। मैं अभी सैनिकों का, तुम भी सिपाही के साथ जाओ, मैं अभी इंतजाम करके आता है। अच्छा साहब, आप हमारे इनाम का ध्यान रखना। अगर मैं आपको रास्ता नहीं बताना तो जितना मुश्किल था। मैं अभी आता है बंदोबस्त करके। मैं तुमको बहुत ढेर सारा इनाम देगा। गद्दार, दूर हो जा मेरे सामने से। मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती। तुम जैसे गद्दार अगर अपने भारत माता के साथ भारत माता को गुलाम बनाए तो वे देश कभी तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मुझे तुम्हें इन सब बातों का कोई फिजूल नहीं है। मुझे अलग जागीर चाहिए। हो सके तो मुझे कंपनी सरकार कित्तू का राज इनाम में ही दे दे। गद्दार, नरक के कीड़े, अगर तुमने कित्तूर का नाम जुबान पर लाया तो मैं तेरा जीभ खींच लूंगी। ले, तुझे आज जहांगीर ही चाहिए और इनाम भी चाहिए ना?
ले मैं तुझे अब देती हूँ। अंग्रेज मेरी बोलती बोलती भी कर दे या फिर मुझे मार सकते, मुझे अब कोई इसका गम नहीं है। भारत माता की जय।